हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आपका सरल प्रयास चैनल पर एक बार फिर स्वागत है डियर फ्रेंड्स। मैं कुछ इम्पोर्टेंट अपडेट्स लेके आया हूँ, तो प्लीज़ आप इन सेशंस को पूरा कंप्लीट देखिएगा विदाउट स्किपिंग। जिसमें मैं स्पेशल ऐड किया है रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड ग्रुप डी का जो एग्ज़ाम हमारा 17 नवंबर से स्टार्ट हो रहा है डियर फ्रेंड्स। तो उसकी तैयारी अभी से हमें करनी होगी। जिन भी दोस्तों ने अगर ग्रुप डी फॉर्म भरा है तो वो हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसमें मैं पूरी आपकी हेल्प करने वाला हूँ। जनरल साइंस सेक्शन में, जनरल नॉलेज सेक्शन में, प्लस मैथमेटिक्स में, क्योंकि रीजनिंग तो कवर हो ही जाएगी डियर फ्रेंड्स। साथ ही साथ इसमें हम पंजाब एंड हरियाणा डिस्ट्रिक्ट जो हाई कोर्ट का पीएन का एग्ज़ाम हुआ, इसके रिगार्डिंग भी काफ़ी आप लोग कमेंट्स कर रहे थे, हम वो भी जानेंगे। और मैं स्किल टेस्ट के बारे में भी बताऊंगा, क्योंकि हमारा स्किल टेस्ट कभी भी उसका शेड्यूल आ सकता है डियर फ्रेंड्स। तो अगर अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है आपने सरल प्रयास को, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन और नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिए, ताकि आने वाली जितने भी सेशंस है उसका आपको अपडेट मिलता रहे डियर फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, हम जानते हैं कि जो हमारा एग्ज़ाम हुआ था पीएन का, ये आपका हुआ था अगस्त में, लाइक 11 अगस्त से आपका 22 अगस्त तक चला है मल्टीपल शिफ्ट्स में। जहां नॉर्मलाइजेशन मैंने कई बार आपको बता चुका हूं कि नॉर्मलाइजेशन ही कुछ उन बच्चों को जो बॉर्डर पे अपने आप को फील कर रहे हैं, लाइक 55 और 60 के आसपास उनके मार्क्स है और वो अनरिजर्व्ड कैटेगरी से हैं, तो वो अगर डिफ़िकल्ट शिफ्ट में रहे थे तो उनको ज़रूर नॉर्मलाइजेशन से बेनिफिट मिलके यहाँ पे 70 तक वो रीच कर जाएंगे। तो आपने अगर वो वाला मेरा सेशन नहीं देखा है तो नॉर्मलाइजेशन वाला आप सेक्शन देख सकते हैं, जिसमें मैंने शिफ्ट्स के बारे में बताया हुआ है, जहाँ पे 400 प्लस रिस्पॉन्सेज जो आप लोगों ने ही मुझे दिए थे, जेन्युइन इन्फॉर्मेशंस, उसके रिगार्डिंग उसके बेस पे मैंने बताया कि कौन सी शिफ्ट किस दिन की तीनों शिफ्टों में टफ थी और कौन सी इजी थी, कहाँ नॉर्मलाइजेशन ज़्यादा होगी और कहाँ नॉर्मलाइजेशन कम होगी। तो वो आप चैनल सेशन देख सकते हैं, क्योंकि अभी आपको मैं इस वीडियो के एंड में भी आपको उसकी एक वो दिखेगी, जो उसकी कार्ड्स होते हैं, वहाँ पे आप क्लिक करके वो सेशन देख सकते हैं। और रिज़ल्ट डियर फ्रेंड्स, जो आपका रिज़ल्ट है, मैंने आपको बताया है कि कम से कम ये 45 to 60 डेज़ तो लगेंगे डियर फ्रेंड्स आने में, उससे पहले नहीं आने वाला। तो लाइक 20 अक्टूबर तक आपका 20 अक्टूबर तो चलिए इस बार दिवाली है, तो ये आसपास आपके मेरे को तो लगता है ये एंड तक जाएगा आपका, लाइक 30 अक्टूबर तक ही आपको ये रिज़ल्ट देखने को मिलेगा सीबीटी का, जिसमें आप शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे फिज़िकल के लिए। अब बहुत ही इम्पोर्टेंट उन फ्रेंड्स के लिए जिन्होंने रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड ग्रुप डी का फॉर्म भरा है डियर फ्रेंड्स, क्योंकि ये एक सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब होती है, आप जानते हैं फ्रेंड्स। और जैसे ही नेक्स्ट ये पे कमीशन आने वाला है नेक्स्ट ईयर से, लाइक 8th पे कमीशन, तो वैसे ही सैलरी बहुत ज़्यादा 1.5 टाइम्स बढ़ जाएगी। लाइक अगर ग्रुप डी में अभी कोई एम्प्लॉय 40 ले रहा है तो उसको नियर अबाउट 60 to 65,000 मिलने लगेंगे जब 8th पे कमीशन लग जाएगा। तो डियर फ्रेंड्स, लेकिन ग्रुप डी के एग्ज़ाम में सबसे इम्पोर्टेंट ये होगा कि आपने किस जोन से फॉर्म भरा है, क्योंकि रेलवेज़ में ग्रुप जोन वाइज जो होती है कट ऑफ निकलती है आपकी। नॉर्थ साइड में कट जो कंपटीशन है वो थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है। उसके बाद अगर आप उत्तर प्रदेश और बिहार के बोर्ड्स को देखेंगे तो वहाँ पर भी कट ऑफ बहुत ज़्यादा रहती है। उत्तर प्रदेश और बिहार के साइड में भी बहुत ज़्यादा कट ऑफ रहती है। आप प्रीवियस ट्रेंड उठा के देख सकते हैं डियर फ्रेंड्स। तो ये मैंने आपको बताया कि इन जोन से अगर आपने भरा होगा तो आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है डियर फ्रेंड्स। और ग्रुप डी के जो हमारा सिलेबस है, इसमें जनरल साइंस आएगी आपकी,
25 मार्क्स की, मैथ आएगी 25 मार्क्स की, और आपकी रीजनिंग अराउंड 30, फिर बच गया जीके जो 20 मार्क्स की होगी डियर फ्रेंड्स। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो मैं अपने चैनल पर इसके रिगार्डिंग जो ग्रुप डी का जो सिलेबस है वो पूरा कंप्लीट कराऊंगा। पूरा तो नहीं, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, जो हमारे फिज़िक्स के जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है वो उसके सेशंस लेके आऊँगा, उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको कराऊँगा। फिर केमिस्ट्री हो गई, इसको भी हम करेंगे, फिर बायोलॉजी भी करेंगे डियर फ्रेंड्स। क्योंकि मैंने खुद फॉर्म जो है वैसे इसका फिल कर दिया था, लाइक अहमदाबाद जोन से मैंने फ़िल किया हुआ है फॉर्म। आप जानते होंगे कि वहाँ पे सिर्फ 5 लाख फॉर्म फिल हुए हैं, और वही अगर हम दिल्ली की बात करें, जो ये चंडीगढ़ बोर्ड है, यहाँ पे आपके अराउंड 11 से लेकर 12 लाख फॉर्म फिल हुए हैं डियर फ्रेंड्स। तो इस जोन में बहुत कंपटीशन रहने वाला है। जिन्होंने भी नॉर्दर्न रेलवे को सिलेक्ट किया है, और जिनका ये अहमदाबाद जोन सेलेक्ट किया है, वहाँ 5 लाख फॉर्म ही गए हैं आरटीआई के थ्रू। इसका इन्फॉर्मेशन आ चुका है डियर फ्रेंड्स। तो हम फिज़िक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी को डिटेल में पढ़ेंगे, जिन जिन टॉपिक से क्वेश्चंस आते हैं। प्लस मैं मैथमेटिक्स के भी कुछ चैप्टर्स लेके आऊँगा, लाइक जहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, टाइम एंड डिस्टेंसेस, तो ये भी हम कवर करेंगे। तो अगर आप ग्रुप डी की तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारा चैनल सरल प्रयास सब्सक्राइब कर लीजिए डियर फ्रेंड्स। इसके बाद और भी हम देख लेते हैं। आप जानते हैं कि पंजाब एंड हरियाणा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट स्टेनोग्राफर का एग्ज़ाम हो चुका है, लाइक 6 जुलाई को और 19 जुलाई को। तो ये कभी भी इसका सीबीटी का रिज़ल्ट आ सकता है। सीबीटी का रिज़ल्ट आने के बाद हमें 45 to 60 डेज़ लगेंगे, मिलेंगे स्किल टेस्ट की तैयारी के लिए। और फ्रेंड्स, आप लोगों के कमेंट्स आ रहे थे लाइक कॉमा के रिगार्डिंग, लाइक फुल स्टॉप, और भी बहुत सारी चीज़ें होती है डिक्टेशंस में। तो इसके रिगार्डिंग भी मैंने एक पर्टिकुलर सेशन अपलोड कर रखा है। तो आप वो सेशन अगर आपने नहीं देखा है, जिसमें मैंने पूरा बता रखा है कि कौन सी मिस्टेक काउंट होती है और कौन सी मिस्टेक काउंट नहीं होती है। लाइक अगर आपने कैपिटलाइजेशन फर्स्ट लेटर प्रॉपर नाउन का अगर पहला लेटर बड़ा नहीं किया तो वहाँ पे मिस्टेक होती है या नहीं, फुल स्टॉप की होती है कि नहीं, फिर कॉमा की होती है कि नहीं, पैराग्राफ चेंज की होती है कि नहीं, मैंने एक एक चीज़ के बारे में बताया। तो आप वो सेशन जाके देख सकते हैं, जहाँ पे आपको मिस्टेक्स के बारे में पता चलेगा। और हमारे स्टेनो में जो स्किल टेस्ट होगा वो 400 वर्ड्स का होगा, और हमारी मिस्टेक अलाउड है सिर्फ 8%, यानी कि आप मैक्सिमम 32 गलतियाँ कर सकते हैं। इससे एक गलती आप बाहर हो जाएंगे कंपटीशन से। लेकिन मैं एक स्टूडेंट का इसके रिगार्डिंग भी क्वेश्चन था, लेकिन हाँ, मेरिट जो बनेगी, जितनी कम आप गलतियाँ करेंगे शॉर्ट एंड स्किल में, उतने आप मेरिट में ऊपर रहेंगे। पहले आपको जॉब ऑफर होएगी, लाइक जिसके भी मान लीजिए 1% मिस्टेक है, सिर्फ 4 गलतियाँ, तो मेरिट में सबसे ऊपर होगा जब रिज़ल्ट आएगा फाइनल आपका स्प्रेडशीट और स्टेनो टेस्ट का। तो यही है, अगर आपका जितनी कम गलतियाँ करेंगे उतना आप मेरिट में ऊपर रहेंगे, लेकिन आप 8% से ज़्यादा मिस्टेक्स नहीं कर सकते। ये आपके एडवर्टाइजमेंट में मेंशन था डियर फ्रेंड्स, जो पंजाब एंड हरियाणा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की वैकेंसी है, जहाँ पे 1000+ हमारे पास वैकेंसीज़ है, दोनों मिला के, पंजाब की और हरियाणा की। तो उम्मीद है कि आप स्किल टेस्ट की तैयारी और स्प्रेडशीट की तैयारी कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, मैंने काफ़ी इन्फॉर्मेशंस दी है इस सेशन में। तो अगर आपको हमारा चैनल का जो भी सेशन अभी मैंने समझाया है इसकी अंडरस्टैंडिंग हुई है, तो आप हमारे चैनल सरल प्रयास को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और ताकि आपको आने वाले जितने भी इस पे अपलोड्स हैं, क्योंकि मैं ग्रुप डी पूरा कंप्लीट कराऊंगा, जो जो इम्पोर्टेंट चैप्टर्स हैं, प्लस मैं ये भी बताऊंगा कैसे आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं भी, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग भी होगी ग्रुप डी में। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आपको सारी अंडरस्टैंडिंग हुई है हमारे इस चैनल के आज के सेशन में। तो इस सेशन में इतना ही डियर फ्रेंड्स आज के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में डियर फ्रेंड्स, तब तक के लिए थैंक यू।